नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। नरेंद्र नगर को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का शहरीकरण केवल आबादी बढ़ने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिकीकरण भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत और सुंदर भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से नरेंद्र नगर, तपोवन, ढालवाला और मुनिकीरेती क्षेत्रों में शिवर लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इससे न केवल स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि गंगा और आसपास के पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। मंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों के माध्यम से स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। निर्माण कार्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। मैंने आपसे कहा कि देखिए, आज समय की आवश्यकता है कि धीरे धीरे आप हर जगह को बड़े शहर के रूप में खड़ा करके स्थानीय लोगों को कैसे उनकी रोजगार की संभावनाएं बढ़े, इस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकारी नौकरियों पर बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती है। ज़्यादातर लोग पलायन न करें, स्थानीय स्तर पर अगर उनको उनके नज़दीक कोई बड़ा शहर होगा तो आदमी निश्चित रूप से वहीं उसी पे अपना रोजगार की संभावनाएं देख करके आगे बढ़ेगा और पलायन पर कहीं ना कहीं इस पर विराम लगेगा। तो नरेंद्र नगर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नरेंद्र नगर में आज आप देख रहे हैं कि 10 से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स वहाँ पर निर्माणाधीन है। इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका लॉ कॉलेज, सेंट्रल स्कूल तो इसी साल क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं। और इसके साथ साथ माली ट्रेनिंग कॉलेज के अलावा डिग्री कॉलेज से लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं दे करके नरेंद्र नगर को भविष्य में एक पर्यटन नगरी के रूप में हम लोग स्थापित उसको बनाने के लिए तो एक सुनियोजित योजना की तरह आगे बढ़ रहे हैं। लालढांग चिल्लर खाल रोड को लेकर उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश कोटद्वार के पक्ष में आया है, जिसके साथ ही इस बहुप्रतीक्षित और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। मार्ग निर्माण को कोर्ट से स्वीकृति मिलने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने कहा कि यह निर्णय न केवल एक कानूनी जीत है, बल्कि कोटद्वार और आसपास के समूचे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण है। लालढांग चिल्लर खाल मार्ग के निर्माण से कोटद्वार की भौगोलिक स्थिति और मजबूत होगी, साथ ही व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो सकेगी। कोटद्वार वासियों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। लालढांग चिल्लर खाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको आदेशित कर दिया है। उस रोड के लिए परमिशन हमको मिल गई है। उस रोड को बनाने के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को, अपने MP सांसद अनिल बलूनी जी को और अपने अफसरान को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देहरादून के एक व्यस्त बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अज्ञात हमलावरों ने भीड़ के बीच एक कारोबारी को निशाना बनाते हुए गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तुरंत क्षेत्र की घेराबंदी कर नाकेबंदी शुरू कर दी। मृतक की पहचान विक्रम शर्मा के रूप में हुई है, जिनका क्षेत्र में स्टोन क्रशर का व्यवसाय बताया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के लोक भवन में आज भारत हिमालयी रणनीति मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। राज्यपाल ने भीष्म वेबसाइट का विमोचन भी किया। उत्तराखंड के राज्यपाल ने इस विषय पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आज अलग ही दिन है। आज यहाँ पर भीष्म कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उत्तराखंड में देश की 2 सीमाएं, भारत और तिब्बत। देश की सेवा में हर नागरिक को राष्ट्रीय रक्षा के रूप में एक सैनिक के रूप में आना है। उत्तराखंड देवभूमि, सैनिक भूमि, कर्म भूमि है। और ये है कि आज उत्तराखंड के देहरादून के अंदर में एक ऐसे मंच का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम भीष्म है। इस एक्रोनिम को अब बढ़ाकर देखेंगे तो ये भारत हिमालयन स्ट्रैटेजिक, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक मंच है। ये एक ऐसा थिंक टैंक होगा जो पूरे भारत के लिए, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे यहाँ पर 2 सरहदें हैं, 2 बॉर्डर्स हैं और ये धरती सदा से ही हिमालय की धरती ने हमको राष्ट्र की सुरक्षा का सबक सिखाया है। आज जो हुआ, जो आज आप सबने देखा, उत्तराखंड के लिए
एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही जरूरी पहल है। इस ऐसे थिंक टैंक की स्थापना होना, भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक मंच एक अनूठी चीज है जो कि हिमालय की गोद से उत्पन्न होकर और शायद एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में एक नया थॉट प्रोसेस पैदा करेगी। देहरादून को हमने चुना क्योंकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, देवभूमि की राजधानी है और साथ ही उत्तराखंड, जैसा माननीय गवर्नर साहब ने बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं देहरादून में जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो जरूरत थी एक ऐसे मंच की जहां उन सब कार्यों को हम इंटीग्रेट करें, एसिमुलेट करें, ताकि एक नई रूपरेखा और एक नया फ्रेमवर्क तैयार हो। तो मैं समझता हूं कि इस तरफ जो है भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक मंच एक महत्वपूर्ण पहल उठाएगा। सूबे की खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन औली की मेजबानी में विंटर कार्निवाल और शीतकालीन खेलों का भव्य आगाज हो गया है। शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय नंदा देवी स्लोप पर अल्पाइन स्नो स्कीइंग की जॉइंट सलालम वुमेन्स डिसिप्लिन रेस में तीनों पदक हिमाचल प्रदेश की झोली में गए। हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर अंचल ठाकुर ने अपने अनुभव और रफ्तार के बलबूते जीएस रेस में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल झटका, तो यहाँ की ही संध्या ठाकुर को सिल्वर और तनुजा ठाकुर को ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरा स्थान मिला। वही औली विंटर कार्निवाल और नेशनल विंटर गेम्स में बतौर मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष बीकेटीसी ऋषि प्रसाद सती और पालिका अध्यक्ष देवेश्वरी शाह ने संयुक्त रूप से इस विंटर कार्निवाल और राष्ट्रीय बर्फानी खेलों का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करते हुए किया। आज औली के इस पावन और मनोहारी धरती पर औली विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। मैंने घोषणा की है कि यह कार्निवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा और इसके साथ साथ गौरसों तक हम लिफ्ट चेयर जो है उसका विस्तार करेंगे, ताकि जब बर्फ की कमी होती है, स्नोफॉल की कमी होती है, तो उसको गौरसों के अंदर जो है हम गेम्स को संपन्न करा करके और हमारे इंटरनेशनल गेम्स पूरे किए जाएं। इसके साथ साथ हम औली को भी जो है एक विंटर गेम्स का हब बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। इस आयोजन से युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और हमारे होम स्टे स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक मौका मिलेगा। है और मैं हिमाचल टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ औली उत्तराखंड में, और आज मेरा गोल्ड मेडल आया है। मेरे इवेंट का नाम जायंट स्लालम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उत्तराखंड की ऊंचाइयों में यहाँ पर स्की रेसिंग कर रहे हैं। शुगर के हिसाब से जो इस वक्त लैकअप स्नो हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग उतना ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना हमसे संभव हो सका है हम लोगों ने उतनी कोशिश की है। बच्चों को उतना मोटिवेट किया और उनको शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट पीरियड में जो है जो प्रैक्टिस करने का मौका मिला, तो उससे हम हिमाचल वासी जो है बहुत खुश है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके जो है हिमाचल का नाम रोशन किया। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी इतनी बर्फ की कमी होने के बावजूद इतना अच्छा कॉम्पिटिशन जो है ऑर्गेनाइज किया है। और जो मुझे याद है 2022 में नेशनल हुआ था, ऑल्दो पूरे स्लोप में बर्फ थी, पूरा हमें मज़ा आया था। पर जितना स्लोप अगर मैं बोलूँ 1/5 है या 1/4 पोर्शन है, तो मैं बोलूँगी जो मज़ा था वो 3/4 या वैसे बोल सकते हैं, तो मज़ा बहुत आया। कंडीशन बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि हमने इतनी कम बर्फ होने के बाद भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कितना बड़ा स्टेप लिया, और जो परफॉर्मेंस थी सब एथलीट्स की वो बहुत ही अच्छी थी। आप देख सकते हैं कि गर्ल्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली हिमाचल टीम पोडियम पे है सारी, तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ गया है, ऐसे में नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ एकाएक बढ़ गई है। आज जानकी सेतु लक्ष्मण झूला के अलावा नीलकंठ पैदल मार्ग पर बम बम भोले के उद्घोषों के साथ हजारों श्रद्धालु नीलकंठ की ओर जलाभिषेक के लिए जाते हुए देखे गए हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस फोर्स भी तैनात है, जो लगातार नीलकंठ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से गंतव्य की ओर रवाना कर रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ में संदिग्ध पर भी अपनी नजर बनाए गए हैं। बाजपुर विधानसभा चुनाव से पहले महुआ खेड़ागंज की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने अपनी पत्नी और बरखेड़ी ग्राम प्रधान कमलजीत कौर समेत दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। गुरुवार को रामराज रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष व क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य ने सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।
इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि हरजिंदर सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और ओवरलोड डंपरों के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। साथ ही सरकार के खिलाफ 16 फरवरी को राजभवन घेराव का ऐलान कर सियासी माहौल और गर्मा दिया। भाजपा से कांग्रेस में हुए इस बड़े घटनाक्रम को बाजपुर विधानसभा की राजनीति में निर्णायक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। 15 साल से देख रहा हूं कि लगातार बाजपुर के अंदर इतना विकास हो रहा है। आज से पहले सड़कों की स्थिति इतनी दुर्गत थी बाजपुर विधानसभा के अंदर, खासकर हमारे क्षेत्र के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने सड़कों का इतना विकास किया है। उस विकास से प्रभावित होकर मैं आज माननीय मंत्री जी के साथ आया हूं। उम्मीद करता हूं जिस तरह से ये विकास लगातार करवा रहे हैं, उस विकास को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों का और प्रशासन का एक गठजोड़ बन चुका है और सरकार का पूरा संरक्षण है। भू माफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया बेखौफ होकर नदियों के सीने को चीर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, भूमि में कब्जे हो रहे हैं और इस सरकार के साथ हो रहे हैं। उत्तराखंड देश के पहली पायदान में है महिला अपराधों के मामले में। देहरादून में जिस तरह से पिछले 3 दिनों में बहनों की, बेटियों की हत्या कर दी गई। कल ही का मामला है कि कर्नल जिन्होंने देश की सेवा की और उनके बेटे का कल कत्ल हो गया, खुलेआम सरेआम कत्ल हुआ है। तो उसी तरह उधम सिंह नगर में कल हल्द्वानी में भी दिन दहाड़े कत्ल हुआ है। ये पूरे प्रदेश में मैंने कहा कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। डर तो है ही नहीं, भय नहीं है, डर नहीं है, कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। मेरा मानना है कि जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो और शहरों का क्या होगा। उधम सिंह नगर में 3 दिन में 5 मौतें हुई, डंपर ने कुचल दिया। आखिरकार मुझे धरने पर बैठना पड़ा, आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। तो ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं। यहाँ पर किसानों के साथ क्या हो रहा है। किसान बिचौलियों को अपना फसल बेचने को मजबूर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात सरकार करती है, कितना मूल्य मिल रहा है। अध्यापक नहीं है स्कूलों में, पाठशालाएँ बंद हो रही हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं, डॉक्टर्स नहीं है, उपकरण नहीं है और रेफरल सेंटर बन गए हैं। यहाँ की स्वास्थ्य केंद्र रेफरल सेंटर बन गए हैं, सीधे इनको अन्यत्र भेज दिया जाता है पेशेंट्स को। तो पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बिना शुल्क के, बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ की विकास योजनाएं ठप सी पड़ी हुई हैं। विकास प्राधिकरण में खुलेआम लूट हो रही है। तमाम मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर हमने फैसला किया है कि 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने का। मेरा मानना है कि ऐतिहासिक घेराव होगा और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम सरकार की काले कारनामों को जनता के सामने लाएं। हम प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, हिंसात्मक गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। निश्चित रूप से जनता को काम करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।